करता है। हमारे नेता सोनिया गांधी जी का बहुत ही भारत की जनता के लिए सभी क्षेत्रों में उनको सुविधा मिले, उसके लिए वो राइट टू इंफॉर्मेशन, राइट टू हेल्थ, राइट टू फूड, राइट टू एजुकेशन और राइट टू एम्प्लॉयमेंट, ये मनमोहन सिंह जी की सरकार के द्वारा उन्होंने भारत की जनता को सारी सुविधा सुलभ कराने के लिए ये चीजें देश में जनता के लिए लागू करवाई और जिससे भारत के आम आदमी गांव और ग्रामीण अंचल में उनको इसका लाभ होने लगा और काफी और देश में समृद्धि और आर्थिक स्थिति में भी परिवर्तन आया। लेकिन ये सरकार नहीं चाहती थी कि सोनिया जी का ड्रीम प्रोजेक्ट, मनमोहन सिंह जी की सरकार की ये नीतियां आम आवाम को लाभ पहुंचावे, उनको बदलना चाहती है। और ये नाम बदलने के साथ साथ उनकी कार्यशैली और उनकी जो कार्य प्रणाली को इतना पंगु बना दिया जाएगा कि ये योजना नाम की कागजों में रह जाएगी, इसका लाभ आवाम तक नहीं पहुंचेगा। और ये इसीलिए उन्होंने नाम को भी बदला और उसकी व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन किया। अब इसमें हम नरेगा के मजदूरों के लिए हम पहले ट्रेड यूनियन एक्ट में इनकी यूनियन भी बनाते थे जो असंगठित क्षेत्र के नाम से बनती थी, जिसमें नरेगा का मजदूर यूनियन का सदस्य बनता था। लेकिन अब जो उन्होंने नई पॉलिसी में लाए तो उसमें यूनियनों को प्रतिबंधित कर दिया, वो मजदूर वो नरेगा में काम करने वाला संगठन का सदस्य नहीं बन पाएगा, यानी कि उसको राइट टू अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी वंचित किया गया। तो मैं ये इस मौके पे कहना चाहता हूँ, ये वो सरकार है जो आपने देखा होगा कि अहमदाबाद में वल्लभ भाई पटेल जो भारत के शिल्पी थे, जिन्होंने राजा रजवाड़ा और निजाम और नवाबों से रियासतों को मिलाई करके एक भारत देश बनाया, उस वल्लभ भाई पटेल के नाम पर अहमदाबाद में क्रिकेट स्टेडियम था। वो पिछले समय आपने देखा होगा कि उनका नाम हटाकर नरेंद्र मोदी ने स्वयं अपने नाम पे कर दिया। अब आप सोच लीजिए कि देश का प्रधानमंत्री उन महापुरुषों के नाम पर जो स्टेडियम को बदला वल्लभ भाई पटेल के, और अब ये महात्मा गांधी के नाम से ये योजना को बदला जा रहा है। मुझे तो संशय है कि ये ज्यादा दिन सत्ता में रहेंगे तो हमारा भारत का नाम, इस देश का नाम भारत है, वो भारत का नाम हटाकर खुद स्वयं के नाम पर नरेंद्र मोदी देश नहीं कर दे। इसलिए हमको आपको लड़ना पड़ेगा, उठ के आवाज उठानी पड़ेगी और संघर्ष करना पड़ेगा। और जब तक हम संघर्ष नहीं करेंगे, जब तक ये लोग, ये जो तानाशाही है, इनकी जो शैली है काम करने की, वो ये रुकने वाले नहीं है। इसलिए संघर्ष करके इसको रोकना हमारा धर्म है, कर्ज हमारा फर्ज है। आइए आप और हम मिलकर संकल्प ले आज इस मेवाड़ की धरती पर कि हम महाराणा प्रताप और पन्ना धाय की धरती पर ये संकल्प लेके जाए। हमारी बहनें और माताएं जो आदि आबादी को प्रतिनिधित्व करती है और जो सबसे ज्यादा नरेगा में महिलाओं को रोजगार मिलता है, उन महिला शक्ति को, श्रम शक्ति को हमें जोड़कर इस लड़ाई को लड़ना होगा। आपने मुझे बुलाकर यह मौका दिया बोलने का, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन दो पंक्तियों से अपनी वाणी को विराम दूंगा। इतनी सी बात हवाओं को बताए रखना, रोशनी होगी चिरागों को जलाए रखना, लहू देकर हिफाजत किए शहीदों ने इस देश, इस माटी और इस कांग्रेस पार्टी का गौरव सदैव बनाए रखना। जय हिंद, जय भारत।